इस वीडियो में हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे भाई। ठीक है, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो दिया था वो आर.एस. फॉलर ने 1930 में दिया था भाई। ठीक है, फर्स्ट लॉ जो दिया था वो मेयर और किसने, जूल्स ने दिया था भाई। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लासियस और थॉमसन ने कब दिया था, विलियम थॉमसन ने 1850 में दिया था भाई। ठीक है, अब बात करेंगे लास्ट लॉ जो है वो थर्ड लॉ याद रखना नर्स ने दिया था भाई, और जो दिया था 1906 से 1912 के बीच में दिया था भाई। इन बिटवीन इसका डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, इसके लिए इन्हें 1920 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था भाई। ठीक है, एक बात आपने यहाँ से बहुत अच्छी तरह से ध्यान दी होगी कि जो जीरोथ लॉ है वो सबसे लास्ट में जाकर के डिस्कवर हुआ। समझ आया, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ के बाद जाकर के जीरोथ लॉ डिस्कवर हुआ भाई। ठीक है, लेकिन याद रखना ये क्या बोलते हैं, फर्स्ट और सेकंड लॉ को आसानी से क्या कर सकता है, समझा सकता है भाई। इस लॉ से हम फर्स्ट और सेकंड लॉ को क्या कर सकते हैं, इजी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ में आया, दिस कैन इजिली एक्सप्लेन फर्स्ट और सेकंड लॉ, हम ये बोल सकते हैं भाई। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, जीरोथ लॉ और बेसिक लॉ बोला जाता है। कौन सा लॉ बोला जाता है, बेसिक लॉ। ठीक है, तो जीरोथ लॉ जो है वो सेकेंड और थर्ड, जब फर्स्ट सेकेंड थर्ड सारे लॉ डिस्कवर हो गए थे उसके बाद जाकर के ये लॉ आए भाई। लेकिन ये लॉ क्या कर रहा था, बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा था, इसलिए इसको क्या बोला है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला है भाई। ठीक है, देखो भाई लेक्चर खत्म होने के बाद आपको ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, आपने अगर लेक्चर बहुत ध्यान से देखा है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी और आराम से हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो देखो अब हम डिस्कस कर लेते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है भाई, तो देखो जीरोथ लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स है याद रखना वो टेम्परेचर पे बेस्ड है। समझ आया, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस चीज का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। तो देखो भाई याद रखना, देखो सबसे पहले मैं एक टर्म आपको समझा देता हूं, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई, देखो मेरे पास दो बॉडीज है, एक बॉडी क्या है, बॉडी ए, और दूसरी बॉडी है बॉडी बी। ठीक है, दोनों जो बॉडीज हैं उनका टेम्परेचर डिफरेंट है भाई। दोनों जो बॉडीज हैं उनका टेम्परेचर क्या है, डिफरेंट है भाई। समय मैंने लेटस कंसीडर कर दिया, इसका जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस है और इसका जो टेम्परेचर है वो क्या है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। समय तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, कुछ एनर्जी वगैरह या टेम्परेचर में बोलो उसका एक्सचेंज होगा। समय और एक टाइम ऐसा आएगा कि यानी कि इनके बीच में नो एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर होगा, मींस अब दोनों के बीच में नो एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर समझ आया। ठीक है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ये जो कंडीशन है इसको क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। समझ आया, थर्मल इक्विलिब्रियम इसका मतलब क्या है, जो ए और बी है वो आपस में किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में भाई। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मींस अगर मेरे पास ए एक बॉडी है, बी एक बॉडी है, दोनों को कांटेक्ट में रखा है, तो कुछ टाइम के बाद ऐसा टाइम आएगा कि जिस टाइम के बाद उनके बीच कोई टेम्परेचर का ट्रांसफर नहीं रहेगा। समझ आया, तो उस कंडीशन को बोलते हैं कि ए और बी अब थर्मल इक्विलिब्रियम में है भाई। समझ आया, तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखा देता हूं कि जो थर्मल इक्विलिब्रियम है वो क्या है। देखो भाई अब मैं आपको थर्मल इक्विलिब्रियम जो है उसका डेफिनेशन लिखा देता हूं कि व्हाट इज द थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो देखो भाई याद रखना जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि सिस्टम के इस वाले पार्ट में तो टेम्परेचर 25 हो रहा है और इस वाले पार्ट में टेम्परेचर कितना हो रहा है, 55 हो रहा है। समझ में आया, तो जो सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसके बराबर हो जाना चाहिए भाई। तो हम बोलेंगे जो सिस्टम है वो सराउंडिंग के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, देखो भाई याद रखना जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो किस चीज का कॉन्सेप्ट देता है, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देता है। पहले याद रखो जो जीरोथ लॉ है, जीरोथ
लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। समझ आया? किसका कॉन्सेप्ट देता है? टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देता है। उसने क्या बोला, देखो भाई मेरे पास एक बॉडी है ए, ठीक है, और दूसरी जो बॉडी है वो है बॉडी बी। दोनों के बीच में एक एडियाबैटिक वॉल है भाई, मीन्स ये एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। ये जो वॉल है वो एडियाबैटिक वॉल है भाई, ठीक है। अब देखो ये है बॉडी ए, ये है बॉडी बी। समझ आया? जो दोनों के बीच में ये है उसको बोलेंगे एडियाबैटिक वॉल, एडियाबैटिक वॉल। समझ आया? इस और इस वॉल में जो टेम्परेचर है उसका याद रखना एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब मेरे पास एक तीसरी बॉडी है, बॉडी सी। समझ आया? मेरे पास एक तीसरी बॉडी है, वो बॉडी क्या है? बॉडी सी है भाई। समझ आया? याद रखना ए और जो सी है वो एक दूसरे के साथ टेम्परेचर का एक्सचेंज कर सकते हैं, और बी और सी एक दूसरे के साथ टेम्परेचर का एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन ए और बी एक दूसरे के साथ टेम्परेचर का एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। समझ आया? देखो भाई यहां पे से मैं क्या बोल सकता हूं, बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी। यहां पे मैं बोलूंगा बॉडी ए, जो ए बॉडी है, इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। किस में है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी, विद बॉडी सी। सी बॉडी के साथ वो क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। सर मैं दूसरा पॉइंट मैंने यहां पे बोला, देखो बॉडी बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी, विद बॉडी सी। तो देखो ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और बी और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो याद रखना इससे क्या रिजल्ट निकला, इससे जो रिजल्ट निकला वो बोल रहा है सरमाया। तो देन बॉडीज ए एंड बी सरमाया आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, तो देखो भाई मैंने क्या बोला, देखो आसानी से समझो। देखो ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, मीन्स ए और सी का टेम्परेचर क्या होगा? बराबर होगा। याद रखना बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो याद रखना बी और सी का टेम्परेचर बराबर होगा। जब ए का टेम्परेचर सी के बराबर है, बी का टेम्परेचर सी के बराबर है, तो याद रखना इट इंप्लाइज दैट जो ए है वो क्या आएगा? बी के बराबर हो जाएगा। समय ए बी के बराबर मीन्स क्या हो जाएगा? ए और बी आपस में क्या होंगे? ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। समझ में आया भाई? तो देखो भाई क्या बोला नॉर्मल, मैंने बोला ए और बी दो बॉडी तीसरी बॉडी के साथ क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो दो बॉडीज हैं ए और बी, वो आपस में भी क्या होंगी? थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी भाई। इसी को बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, वो एग्जैक्टली जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट किस चीज का है? टेम्परेचर का है। समझ में आया? देखो भाई एक समराइज फॉर्म कर लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं। तो क्या बोला? ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी आपस में क्या होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। यही जो जीरोथ लॉ है उसका क्या है? जीरोथ लॉ का स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चंस पे देख लेते हैं भाई, हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा। तो देखो
सबसे पहले क्या बोला था भाई, सबसे पहला क्वेश्चन था द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ, किस चीज का कॉन्सेप्ट था, तो हीट का भी नहीं है, एनर्जी का भी नहीं है, समया टेम्परेचर का है भाई, जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है, टेम्परेचर का। और जीरोथ लॉ इज बेस्ड ऑन किस चीज पे है, थर्मल इक्विलिब्रियम पे है भाई, किस पे है, थर्मल इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।